नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ 11 रहीम के दोहे। इस पाठ में रहीमदास जी का परिचय और शब्दार्थ हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम इस वीडियो के दौरान हम रहीमदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 रहीम के दोहे। इन दोहों के माध्यम से रहीमदास जी हमें कुछ सीख देना चाहते हैं और यह सीख हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। अब देखिए, रहीमदास जी का दोहे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साँचे मीत। अब देखिए, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या बता रहे हैं, रहीमदास जी हमें क्या बता रहे हैं। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, हमारे पास धन दौलत होती है, तो हमारे बहुत सारे मित्र और सगे संबंधी बन जाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो दूर का रिश्तेदार होता है वो भी अपना सगा और नज़दीक का रिश्ता बताने लगते हैं लोग। कब? जब हमारे पास धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, तब। लेकिन जो व्यक्ति संकट के समय, मुसीबत के समय हमारी जो सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। कहने का अर्थ ये है कि धन दौलत के समय तो हर कोई मित्र होता है हमारा, हर कोई अपना होता है, लेकिन संकट के समय, मुसीबत के समय जो हमारा साथ देता है, हमारी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र होता है। अन्यथा वो सच्चे मित्र नहीं होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी एक सच्चे मित्र की परिभाषा स्पष्ट की है, बताई है कि सच्चा मित्र कौन होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए और हमें अमल करनी चाहिए इस बात का कि सच्चा मित्र कौन है और झूठा मित्र कौन है। इसकी परख हमें इस दोहे के माध्यम से समझ में आती है। और अगला दोहा है रहीमदास जी का। अब देखिए, दूसरा दोहा रहीमदास जी का है, जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ंती छो। अब देखिए, रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या बता रहे हैं, नीचे अर्थ दे रखा है। इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया गया। यानी कि जल, जो पानी और मछली, इनके आपस का जो संबंध है, इनके आपस का जो प्रेम है, किसका? मछली का पानी के प्रति, उस प्रेम को इस दोहे के द्वारा स्पष्ट किया है। और वो क्या है, आगे लिख रखा है, मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो मछली है वो तो प्रेम करती है पानी से, लेकिन पानी जो है वो मछली से प्रेम नहीं करता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती हैं। अर्थात जल जो है वो मछली के प्रति प्रेम नहीं रखता है, क्योंकि जब जाल बिछाया जाता है तो मछली को छोड़ करके जल जाल में से बाहर निकल जाता है, लेकिन
मछली जो है वो जल के प्रति जो अपना प्रेम है, मोह जो है वो छोड़ नहीं पाती है। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प करके मर जाती है। उसे जाल में पकड़ करके जब बाहर निकाला जाता है तो तुरंत ही वो तड़प तड़प करके मर जाती है। अब तीसरा दुआ है रहीमदास जी का, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। बहुत ही अच्छी बात कही है रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से, और यह सीख हमें हमारे जीवन में उतारनी ही चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही। अब क्या कहा है देखिए आगे। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, जिस प्रकार से पेड़ जो है अपने फलों को वो स्वयं नहीं खाते हैं, खुद नहीं खाते हैं, बल्कि वो अपने फल दूसरों को देते हैं खाने के लिए। और ठीक उसी तरह सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते हैं। सरोवर तालाब जो है अपना पानी वो खुद कभी नहीं पीते, वो दूसरों को ही देते हैं। उसी प्रकार से ठीक वैसे ही सज्जन व्यक्ति जो है वो धन का संचय खुद के लिए नहीं करके परोपकार के लिए करते हैं। यानी कि जो सज्जन इंसान है, साधु इंसान जो है, वो सज्जन धन का जो संचयन करते हैं, धन को जो इकट्ठा करते हैं, वो खुद के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरों के भले के लिए करते हैं। अगला चौथा रहीमदास जी का दोहा है, थोते बादर कुआर के, थोते बादर कुआर के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। बहुत ही अच्छी और सुंदर बात कही इस दोहे में रहीमदास जी ने। देखिए इसके अर्थ को। इस दोहे में कवि क्या कह रहे हैं, कुआर मास के जो बादलों का वर्णन किया गया है इस दोहे के अंदर। और क्या कहा है रहीमदास जी ने, कुआर मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं। कब गरजते हैं? कुआर का जो महीना होता है उस महीने में वो केवल गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं। अब देखिए आगे, बरसते नहीं है। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष अगर वो गरीब हो जाते हैं किसी कारणवश, लेकिन फिर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। यानी कि जो पहले वाली जो बातें, जो पहले अमीरी के दिन थे, उस बातों को बता बता करके वो अपना घमंड, अपना अहंकार दिखाते रहते हैं। किस तरह से? जिस प्रकार से कुआर मास के जो बादल होते हैं, जो बरसते नहीं हैं, केवल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार वो ऐसा घमंड दिखाते हैं। अब देखिए रहीमदास जी का अगला दोहा, पांचवा दोहा। अब देखिए इस दोहे में रहीमदास जी ने क्या बताया है, धरती की सी रीत है शीत गाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए इसके अर्थ को। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, शरीर की झेलने की जो रीति है धरती के समान होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, उसकी तरह झेलने की क्षमता जो है वो शरीर की होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को सहज कर लेती है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सबको सहन करती है हमारी धरती, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा रहीमदास जी बता रहे हैं, जो जीवन में आगे आने वाले सुख और दुख की जैसी भी परिस्थितियां हो उन्हें सहन कर सके। यानी कि सहन करने की जो क्षमता है वो शरीर की कैसी होनी चाहिए, धरती के जैसी होनी चाहिए, जो हर एक परिस्थिति में वो अपने आप को ढाल लेती है या सहन कर लेती है। ऐसी परिस्थिति चाहे जैसी हो, शरीर भी हमारा वैसा होना चाहिए। रहीमदास जी ऐसा बता रहे हैं।
इस प्रकार से रहीमदास जी के जो दोहे जो है वो इस पाठ के संपूर्ण हो चुके हैं और अब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आपको हल करने हैं। धन्यवाद।